बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का सबक है चौक में लगी बत्तियाँ। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। चौक, सुरख, सब्ज़, पाबंदी, हादसों। वसीम मामू जान के साथ मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। मामू जान चौक में पहुँचे तो उन्होंने मोटरसाइकिल अचानक रोक दी। वसीम ने पूछा, मामू जान, आपने मोटरसाइकिल क्यों रोक दी? मामू जान ने जवाब दिया, बेटा, सुरख बत्ती का मतलब है रुक जाओ। वो सामने देखो, सुरख बत्ती जल रही है। वसीम बत्तियों की तरफ देखने लगा। ये बत्तियाँ हैं जी। यहाँ पे सुरख बत्ती जल रही है, तो जब सुरख बत्ती जल रही हो तो रुक जाना है। ठहरें और बताएं। मामू जान ने मोटरसाइकिल क्यों रोकी? क्योंकि सुरख बत्ती जल रही थी, इसलिए रोकी। थोड़ी देर के बाद पीली बत्ती रोशन हो गई। अब पीली बत्ती रोशन हो गई यहाँ पे। मामू जान ने बताया, पीली बत्ती का मतलब है चलने के लिए तैयार हो जाओ। यानी जब पीली बत्ती ऑन हो जाए तो इसका मतलब है कि चलने के लिए तैयार हो जाना है। पीली बत्ती के बाद सब्ज़ बत्ती चमकने लगी। ये इस तस्वीर में सब्ज़ बत्ती जो है ये जलने लगी है। मामू जान ने कहा, सब्ज़ बत्ती का मतलब है चल पड़ो। ये बताकर उन्होंने मोटरसाइकिल चला दी। घर पहुंचकर मामू जान ने बताया, ये बत्तियां ट्रैफिक के इशारे हैं। हम इन इशारों की पाबंदी करते हैं और इस तरह हादसों से बच जाते हैं। इस सबक में हमने सीखा, चौराहों पर इशारे लगे होते हैं। हमें इन इशारों के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। मशक, नए अल्फाज, नए दिए हुए अल्फाज के मानी लिखें। अल्फाज मानी। चौक, वो जगह जहाँ से 4 रास्ते निकलते हों। पाबंदी करना, फर्माबरदारी है इसका मानी मानना, इताअत करना। आपने क्या समझा? सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करें। नंबर 1 है, वसीम मामू जान के साथ डैश जा रहा था। वसीम मामू जान के साथ घर जा रहा था। मामू जान ने डैश बत्ती देखकर मोटरसाइकिल रोक दी। सुरख बत्ती। सुरख बत्ती के बाद डैश बत्ती जलने लगी, पीली। पीली बत्ती के जलने का मतलब है डैश के लिए तैयार हो जाओ, चलने के लिए तैयार हो जाओ। चौक में लगी 3 रंग की बत्तियां डैश के इशारे हैं, ट्रैफिक के इशारे हैं। सवाल नंबर 3 है, तस्वीर पर गौर करें और बताएं कि किस तरफ की सवारियों को आगे बढ़ना चाहिए। ये तस्वीर हमें नज़र आ रही है, तो इसमें ये बताना है कि किस तरफ की जो सवारियां हैं उनको आगे बढ़ना है जी। यहाँ पे रेड लाइट ऑन है, तो इसका क्या मतलब है? सुरख बत्ती जल रही है तो रुकना है, इधर वालों ने रुकना है। और यहाँ से ये जो जा रहे हैं, ये सब्ज़ बत्ती ऑन है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने आगे बढ़ना है। दिए हुए सवाल नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलिफ है, सुरख बत्ती जलने का क्या मतलब है? सुरख बत्ती जलने का मतलब है कि रुक जाएं। बे, सब्ज़ बत्ती के जलने पर क्या करना चाहिए? सब्ज़ बत्ती के जलने पर चल पड़ना चाहिए, चल पड़ो। जीम, ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी क्यों ज़रूरी है? ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी इसलिए ज़रूरी है ताकि हादसों से महफूज रहा जा सके। मिलकर करें बात।
सवाल नंबर 5, दी हुई तस्वीरों को गौर से देखें और पूछे गए सवालों के जवाब दें। ये जो तस्वीर है जी, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। वाइट पट्टियाँ होती हैं, ये पैदल गुजरने की जगह। ये वाली तस्वीर जी स्पीड ब्रेकर है, इसका मतलब है कि रफ्तार आहिस्ता करें। अब ये वाली जो तस्वीर है जी, इसका मतलब है हॉर्न बजाना मना है। सड़क पर ये निशानात क्यों लगाए जाते हैं? सड़क पर ये निशानात इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हादसात से महफूज रहा जा सके, लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। स्कूल और अस्पताल के बाहर हॉर्न बजाना क्यों मना है? स्कूल और अस्पताल के बाहर, अस्पताल में चूँकि मरीज़ होते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं। इसी तरह स्कूल में जो है वो तालीमी सरगर्मियाँ जारी होती हैं, तो वहाँ पे भी वो खलल पैदा होता है, तो इसलिए स्कूल और अस्पताल के बाहर हॉर्न बजाना मना है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का क्या इस्तेमाल है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल पैदल गुजरना, जो लोग पैदल गुजर रहे हैं उनके गुजरने की जगह है कि वो यहाँ से गुजर सकते हैं। अगर स्पीड ब्रेकर पर सवारियों की रफ्तार कम ना की जाए तो क्या होगा? अगर स्पीड ब्रेकर पर रफ्तार जो है वो कम ना की जाए तो जो वो नुकसान हो सकता है। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 6, इशारों की मदद से हरूफ लिखें और अल्फाज मुकम्मल करें। ये बहुत मज़े की एक्टिविटी है। नंबर 1, लिखने के काम आती है। ये देखें जी, नंबर 1 है ये पे, नून, सीन, लाम, पेंसिल। पेंसिल जो है वो लिखने के काम आती है। जिस्म का, नंबर 2, जिस्म का हिस्सा है। ये जी नंबर 2, सीन, रे, सर। नंबर 3, एक फल है। अलिफ, नून, गाफ, वाव, रे, अंगूर। नंबर 4, एक सवारी है। गाफ, अलिफ, अड़े, छोटी के, ड़ी, गाड़ी। नंबर 4 पे क्या है? गाड़ी। नंबर 5, इससे हवा मिलती है। नहीं, नंबर 5 है पे, नून, खे, अलिफ, पंखा। नंबर 6, सफाई के काम आता है। जीम है, अलिफ, अड़ेवाड़ू, झाड़ू। इस पर, नंबर 7 है, इस पर लिखते हैं। क्या, फलफ, गाइन, जाल, कागज़। कवायद सीखें। सवाल नंबर 7 है, इन जुमलों पर गौर करें, देखें कि गा, गी, गे कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। नंबर 1, फ़ख्र खाना खाएगा। नंबर 2, सना मेरे घर आएगी। नंबर 3, हम स्कूल जाएंगे। गा, गी, गे लगाकर खाली जगह पुर करें। हम शाम को खेलने के लिए इकट्ठे होंगे। अबू बकर हमारे साथ जाएगा। सादिया अपने घर से आएगी। हम सब मिलकर खेलेंगे। खूब मज़ा आएगा। पढ़ें। सवाल नंबर 8 है, दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। छोटे बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ लोग छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जिसे आप जानते नहीं उसे कुछ भी लेकर ना खाएं। कोई अजनबी शख्स जिसको आप नहीं जानते उसे कोई चीज़ लेकर ना खाएं। किसी अजनबी के साथ कहीं ना जाएं। कोई ऐसा शख्स जिसको आप नहीं जानते उसके साथ आप कहीं भी ना जाएं। अगर आपको कोई इस तरह से छुए कि आपको अच्छा ना लगे तो उसे सख्ती से मना करें। ऐसी हर बात अपने अम्मी अबू को बताएं। ये था हमारा आज का सबक।
कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा।